और सीएम नीतीश कुमार ने मतदान कर दिया है। बख्तियारपुर में पहुंचे हमारे सहयोगी सागर भी वहां पर मौजूद है। नीतीश कुमार ने वोटिंग की है और लंबे वक्त से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में है, लेकिन आज मतदान करने पहुंचे। नीतीश कुमार इस समय पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय बख्तियारपुर पोलिंग बूथ की, जहां पर इस समय सीएम नीतीश कुमार वोट डालने के लिए इस समय पहुंचे हुए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर तमाम देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है बेहतर। और अब जो है तमाम यहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग भी इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। के सामने है बख्तियारपुर, बड़ी दिलचस्प सीट है। नीतीश कुमार का पोलिंग बूथ यहां पर है, उनका ये गृह क्षेत्र है। लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार यहां पर चुनाव जीता आरजेडी के उम्मीदवार अनिरुद्ध सिंह ने, और इस बार की स्थिति क्या होने वाली है ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एलजेपी-आर के उम्मीदवार इस वक्त एनडीए की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप ने पटना में मतदान किया है। खास बात यह है कि परिवार के साथ नहीं पहुंचे तेज प्रताप यादव, उनका पूरा परिवार पहले मतदान करने के लिए पहुंचा था और तेज प्रताप यादव अकेले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हाँ, क्या मैसेज देना चाहिए? कितने जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, कितनी सीट आ रही को लेके हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और अभी हम महुआ निकल रहे हैं। मतलब माता जी ने आशीर्वाद दिया आज आपको जीत का? जी, माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का, और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, भाई बहन भी आशीर्वाद। और सलोनी इस समय हमारे साथ जुड़ गई है पटना से। नीतीश कुमार ने वोट कास्ट किया, तेज प्रताप यादव ने वोट कास्ट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है सलोनी, बड़ी संख्या में नेता भी और आम जनता भी वोट के लिए पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीर पटना से? बिल्कुल मृदुल, लगातार हम तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे पटना में या ये कहें पूरे बिहार में अलग अलग सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उत्साह बहुत देखा जा रहा है। जिस अभी पोलिंग बूथ पर अब मौजूद है, यहाँ रविशंकर प्रसाद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार चल रहा है। और आप देखिए कि पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और ई रिक्शाज के जरिए जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको लाने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें बहुत आसानी से वोट कास्ट करने का मौका मिले। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। वही मैसेजिंग यहां पर देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर में रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बिहार का चुनाव इस बार अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ा गया। कोई दवाई की बात कर रहा है, सफाई की बात कर रहा है, और कह रहा है रोजगार की बात कर रहा है, कमाई की बात कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो विकास को भी लोग चुन रहे हैं। और ऐसे में यहां पर वोटर्स जो पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लोग लगातार वोट करने के बाद फोटोज खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल के बाद जब नेता बोलते हैं, उसके जनता के बोलने का मौका आता है, ये वही दिन है। और ये देखिए कुछ वोटर्स हैं, और मुझे लग रहा है एक फ्रेश वोटर भी है। आपने पहली बार वोट किया है? यस। तो क्या मुद्दे थे आपके मन में, क्या सोच के वोट किया, और कैसा लगा ये, मतलब पहली बार आप इतनी? बहुत अच्छा, लाइक फर्स्ट टाइम वोट थे और मेरे कॉलेज में है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड सोचा यही है कि जो भी प्रोमिसेस की गई है सिटीजन से वो फुलफिल हो, ऐसा ना हो कि बस जीत गए और रहन दिए। मेनली एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बोला गया है वो सब फुलफिल होना, मतलब हम लोग स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए, अच्छा एजुकेशन, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, तो बस। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज जहाँ पर आप वोट करने पहुंचे, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ पढ़ने का, आपका भी है? मैं यहीं से पढ़ी हूँ। आप यहीं से पास आउट हैं, यानी आपने अपना सपना पूरा किया है। अब नेक्स्ट आपका जो सपना है उस पर आप काम कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली। मैंने 3 साल मैंने यहाँ पढ़ा है, 19 to 22, और अब अभी यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक इट्स फील प्राउड कि हमारा कॉलेज को चूज़ किया जाता है टू बी एज अ बूथ। सारे लोग यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए, अंदर जब आप वोटिंग करने पहुंचे, क्योंकि आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो कितना हैसल फ्री था? आसानी से गए, अपना मतदान किया, कैसा पूरा प्रोसेस लगा? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एडवांसमेंट किया है, जो चीज़ें ऐड की है, वो वोटर्स के लिए और बेहतरी लाने का काम किया है? बिल्कुल, ECI ने अपना बहुत अच्छा काम किया। इट्स वेरी हैसल फ्री। जो भी फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। इट्स वेरी अप टू द मार्क, इट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग। टेबल वाइज टेबल यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड देन यू हैव टू वोट। तो इट्स वेरी हैसल फ्री। इट्स लाइक बस जाओ, वोट दो, आओ। कोई ऐसा दिक्कत
वाली बात नहीं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। देयर आर फैकल्टीज, देयर आर मेंबर्स जो आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर ही हैं? जी। तो आप बताइए आपके मन में क्या मुद्दे थे जिसको सोचकर आपने वोट किया जब आप पहुंची हैं आज वोट करने? तो क्योंकि आपके लिए पहली बार का एक्सपीरियंस है, तो क्या चल रहा था मन में? किस तरह का चेंज चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे विकास के लिए वोट करना है, मुझे ये चीज़ है? आपके मन में क्या? सेम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर लाइक हाईली एजुकेटेड, बीटेक है, इंजीनियर्स है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। उन्हें जॉब नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं है। बिहार में वैसा आईटी कंपनीज अभी तक एस्टैब्लिश हुआ नहीं है कि आईटी कंपनी। तो ये देखिए तस्वीर सलोनी के जरिए जो हम तक पहुंच रही है और जो बात पहुंच रही है, ये नए युवा हैं, ये जेनजी हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं। ये देख रहे हैं व्यवस्थाओं को, अपनी आंखों से समझ रहे हैं, जा रहे हैं कि टेबल टेबल जाइए, व्यवस्था पूरी है, आपकी जांच होगी, जांच के बाद आपको वोट करना है। प्रोसेस ईसीआई का एकदम क्लियर है और इसीलिए भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है। जेनजी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। मोकामा चलते हैं जहां पर इस वक्त मेरे सहयोगी अमृत हैं। अमृत, जरा तस्वीर दिखाइए मोकामा की, और क्या वहां पर अनंत सिंह की फैमिली ने अब वोट कास्ट किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन राम भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बिहार देश के तमाम राज्यों में से इकलौता राज्य है जहाँ की 100% जो आबादी है वो चुनाव को जीती है। यही खासियत है बिहार की। और देखिए यहाँ पर माता जी, आपने वोट कर दिया है? हाँ। क्या इस बार एजेंडा रहा? क्या सोच के आप वोट किए हैं? पार्टी का नाम नहीं बताना है, विकास है, क्या है? विकास ला के लिए। अच्छा, कब से वोट कर रही हैं आप? हम तो बड़ी दिन से। बहुत दिन से कर रही हैं? बड़ी दिन से। देखिए, बहुत दिन से माता जी वोट कर रही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एजेंडा विकास का है। और जरा समझते हैं, और भी हैं यहाँ, घर से आई हैं इस उम्र में, लाठी लेकर आई हैं। देखिए, लाठी दे भी नहीं रही है मुझे, पकड़ के रखी है कि कहीं ले लिए तो हम कैसे जाएंगे घर। वोट दिए कि नहीं दिए? नहीं। काहे? हमको पर्ची नहीं मिला। हाँ, पर्ची नहीं मिला। पर्ची नहीं मिला है तो उदास हैं? हाँ, बताइए। हाँ, उदास नहीं पड़ते तो नहीं उदास रहते। उदास हो गई हैं। अच्छा, आप वोट किए हैं कि नहीं? हाँ, हम इसीलिए मुस्कुरा रही हैं। हम दिए हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्य वोट किए हैं? हाँ, जो देने लायक है वो सब दिए हैं। अच्छा, क्या एजेंडा है चाची इस बार बताइए? इस बार विकास है कि क्या है? पार्टी का नाम नहीं लेना है। विकास है तब तो आए हैं देने के लिए। चाहती हैं और विकास हो? और विकास हो, रिक्शा एकदम तेज चले। तेज चले, इतना बढ़िया सड़क हो। हाँ। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट किए? परिवार के बाकी लोग आए हैं कि आने वाले हैं? आने। अच्छा, कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आप तो 11:15 हो रहा है, तो जलपान करके आई हैं कि जाके कीजिए? नहीं, मैं पहले मतदान किए हैं। तो अब जाइएगा तो घर वाले लोग तो अभी तक भूखे होगा। भूखे होगा तो होगा, एक दिन भूखा रहना कौन मुश्किल है। लेकिन वोट बिल्कुल अमृत, आपके पास आएंगे। आम लोग हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, यही सवाल मन में आ रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना जाने वाला है। और बख्तियारपुर में हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ हैं। बख्तियारपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार वोट कास्ट करने पहुंचे थे, उसके बाद क्या लोगों से बात भी की है, क्या कहा उन्होंने? सागर बताइए जरा हमारे दर्शकों को।